तो भाई साहब ये देख सकते हैं आप ब्रांड न्यू 2026 किया सेल्टॉस को हमने खेतों में उतार दिया है। नॉर्मल रिव्यू नहीं रहने वाला है ये। यहाँ पर हम इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस बताएंगे, सिटी ट्रैफिक में परफॉर्मेंस बताएंगे, हाईवे पे कैसी है, हिली एरियाज में किस तरह से ये चल पा रही है, क्या स्ट्रगल कर रहा है ये इंजन, गाड़ी की थोड़ी सी लेंथ वगैरह बढ़ी है, थोड़ा सा वजन बढ़ाया गया है, तो अब इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की मिलने वाली है, पेट्रोल में, डीजल में, हर एक चीज बताएंगे। क्या माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस गाड़ी से, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। किया सेल्टॉस 2026 की हर एक डिटेल आपके साथ तुरंत मैं शेयर करने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो भाई क्विकली ना एक बार चेंजेस देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका जो लाइट वगैरह का पैटर्न है और ग्रिल है वो चेंज कर दिया गया है कंप्लीटली। ग्रिल जो है वो बहुत ज्यादा मैसिव हो चली है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप साइड में आते हो तो साइड प्रोफाइल में आपको जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा ना वो रहने वाले हैं भाई ये फ्लश डोर हैंडल्स। और इनकी खास बात ये है ना कि ये पॉप आउट वाले हैं। अप्रोच टू अनलॉक का भी फीचर है। जैसे ही आप गाड़ी के पास आओगे कीज आपके पास होंगी, ऑटोमेटिकली पॉप आउट होकर के खुल जाते हैं ये। और साइड प्रोफाइल में जो चीज़ आप एक नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये रहने वाली है ना भाई कि गाड़ी की लेंथ अब पहले से बढ़ चुकी है, जिसके रीजन से व्हील बेस भी बढ़ चुका है। और उसका क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तब तक आप ये अलॉयज का डिजाइन चेकआउट करो, कैसा लग रहा है ये। कुछ इस तरह से किया लोगो से एक पैनल बनाया गया है जिसकी वजह से ना पूरे जो इसके नट्स वगैरह हैं वो ढक गए हैं और काफी ज्यादा क्लीन डिजाइन है। मैं ये कहना चाहूंगा एरोडायनेमिक एफिशिएंसी में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। लेकिन डिजाइन हो सकता है कुछ लोग को थोड़ा बोरिंग मिल जाए। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और कुछ इस तरह से रियर प्रोफाइल भी काफी ज्यादा रिवैम्प कर दिया गया है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से किया क्लेविस से सिमिलर। क्लेविस क्या मैं कहता हूँ, ज्यादातर आजकल किया गाड़ियों में ना इसी तरह की लाइटिंग सेटअप देखने को मिल रही है। फुल्ली कनेक्टेड नहीं है ये, एक यूनिक इनका सेटअप है जो कि बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आता है। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई कुछ ज्यादा ही एक जैसा करते जा रहे हैं डिजाइन। आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा कमेंट्स में। यहाँ पे एक चेंज आपको दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि वाइपर कहाँ है। वाइपर है भाई साहब। वाइपर इन्होंने यहाँ पे रियर स्पॉइलर के नीचे छुपा दिया है, काफी अच्छी तरह से इंटेलिजेंटली हिडन है। तो वो चीज भी अच्छा लगा मुझे देख करके। बाकी ओवरऑल डिजाइन ना यहाँ पे क्लीन रखा गया है। किया सेल्टॉस और जीटी लाइन की बैजिंग है और नीचे आप देख सकते हो मल्टी कलर्ड बम्पर है। और भाई कुछ इस तरह से सिंपल सी चीजों को रखा गया है। भाई लगे बूट भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 477 लीटर्स की जो इसकी बूट स्पेस है ना, आई वुड से बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे स्पेयर टायर भी दिया गया है जो कि 17 इंचेस का रहने वाला है। बाकी इसके जो अलॉयज हैं वो 18 इंच के हैं। ये जीटी लाइन वेरिएंट है। दूसरे वेरिएंट्स पे आपको अलग अलग साइज के अलॉयज और वो देखने को मिलेंगे, अलग अलग डिजाइन भी देखने को मिलेगा। तो बाकी यार बूट स्पेस वगैरह से हमेशा से ही प्रैक्टिकल गाड़ी रही है सेल्टॉस, कोई भी शिकायत नहीं रही है और इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। भाई साहब जो सबसे तगड़े चेंजेस है ना गाड़ी के इंटीरियर में किए गए हैं, ये देखो आप, नई कलर स्कीम है। ड्राइवर की सीट में आप देखोगे तो कुछ इस तरह का भाई साहब हेडरेस्ट दिया गया है जो कि किया EV6 से इंस्पायर्ड है। पूरी पूरी सीट एक्चुअली बहुत बढ़िया लग रही है ये वाली। और यहाँ पर अगर मैं अंदर बैठूं और चीजें बताऊं आपको तो सबसे पहले ड्राइवर सीट जो है वो पावर एडजस्टेबल है कंप्लीटली। और सबसे अच्छा फीचर इसका लगा ना जो अंडर थाई सपोर्ट है, आप देखना अभी नोटिस करना यहाँ पे, ये देखो इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। अगर आप लंबी हाइट के हो, छोटी हाइट के हो, किसी भी हाइट के हो, आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको सपोर्ट सीट करने वाली है। वेंटिलेशन का फंक्शन भी दिया गया है दोनों ही फ्रंट सीट्स में, तो वो भी आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। बाकी आप देख सकते हो डोर पॉकेट्स काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। बॉटल का स्पेस है और उसके अलावा भी स्पेस बचता है चीज़ों को रखने के लिए। और यहाँ पे पूरा ही जो डोर पैनल का डिज़ाइन है ना, काइंड ऑफ कह सकते हो प्लास्टिक्स का तो देखो डेफिनेटली यूज़ किया गया है, लेकिन सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। सॉफ्ट टच प्लास्टिक है ये सारा, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की फील होंगी। थोड़ा रबराइज काइंड ऑफ फील है और सॉफ्ट है टच करने में, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम फील डेफिनेटली यहाँ पे देने की कोशिश की गई है।
एम्बियंट लाइटिंग की स्ट्रिप है। हालांकि अभी लाइट यहाँ पे दिन का मामला है तो उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे चीजें लगा करके किया ने दी है। केबिन के फील को पूरा अपलिफ्ट किया गया है। डैशबोर्ड भी आप देख सकते हो बिल्कुल ही नया है। यहाँ पे जो इनका ट्रिनिटी वाला डिस्प्ले पैक आता है भाई, पूरा 3 डिस्प्ले का सेट है एक्चुअली, एक इतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है ये। 12.3 और 5 इंच का HBAC पैनल है। ये जो स्क्रीन है इंफोटेनमेंट वाली है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, किया कनेक्ट और तमाम इसमें फीचर्स भरे हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ, 8 स्पीकर का बोस वाला म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिलता है, जिसका आप एक स्पीकर यहाँ पे देख सकते हो डोर पे, और काफी अच्छा कमाल का परफॉर्म करते हुए ये किया के म्यूजिक सिस्टम्स को मैंने पाया है। इन जनरल कभी भी इनके म्यूजिक सिस्टम से मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं रही है। और यार इंफोटेनमेंट स्क्रीन में ना मुझे ऑपरेट करने में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है। और इसकी अगर बात करें इन्फॉर्मेशन वगैरह की ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप कर सकते हो। व्हीकल डायग्नोस्टिक्स आप इसके अंदर जाकर के चेक कर सकते हो, चीजें देख सकते हो। इसके अलावा सेटिंग्स में जाकर के और बहुत सारी ही चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। बटन्स वगैरह से कुछ आपको कस्टम चीजें लेनी है, क्लस्टर में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, साउंड में, फोन कनेक्शंस, यूजर प्रोफाइल, लेआउट, डिस्प्ले, हर एक चीज को ना बिल्कुल ही कस्टमाइज करने का ऑप्शन यहाँ पर ब्रांड ने दे रखा है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। बाकी HVAC के लिए जैसा मैंने बताया ये अलग से ही पैनल है। AC से रिलेटेड कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हो। और अच्छी बात ये है ना कि टेम्परेचर और फैन को फिजिकली कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने ये बटन्स दे रखे हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप कर रहे हो डिजिटल कंट्रोल तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिकली भी जो इंपॉर्टेंट बटन्स हैं वॉल्यूम के लिए, और ये आप देख सकते हो टेम्परेचर फैन के लिए दिए गए हैं। और इसके नीचे ही आप देख सकते हो प्रैक्टिकलिटी में इजाफा होते हुए 2 Type-C पोर्ट आ चुके हैं यहाँ पर, और एक जो C पोर्ट है वो मीडिया इनपुट के लिए भी दिया गया है। इसी के जस्ट नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड है, और इस पैड पे मैं देख पा रहा हूँ एक्स्ट्रा रबर ग्रिप लगाई गई है, जो कि आपके फोन वगैरह को स्लाइड होने से रोकेगा। और कुछ इस तरह का यहाँ पे आप देखो नीचे, ये इसका गियर लीवर है, जिसमें कि कुछ खास बदलाव मुझे लग नहीं रहा है पहले के कंपैरिजन में। हाँ, लेकिन फील करने में, टच करने में प्रैक्टिकल है। और स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ आ चुका है अब, ये देखो। और इसी के पास ऑटो होल्ड का बटन है, और ये कुछ बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी आता है, जिसका व्यू मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से है देखो। और 3D व्यू अगर मैं लेता हूँ तो ये देखो भाई, हम खड़े हैं भाई इस समय नंदी हिल्स पे। आप देख लो, व्यू चेकआउट करो हमारे सराउंडिंग्स का। बढ़िया है ना, बताना जरूर। कैमरा क्वालिटी वगैरह से भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी है। इन जनरल फ्रंट हो, रियर हो, सारे ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसका जो लेआउट वगैरह है ना, ये ड्राइव मोड्स के हिसाब से भी चेंज होता है। ड्राइव मोड्स की बात करने से पहले आप देखो स्टीयरिंग, इसका ये ब्रांड न्यू स्टीयरिंग इसके अंदर आ गया है, और ये मुझे अच्छा लगा भाई। ये स्क्वर्कल टाइप ऑफ डिजाइन है। डुअल डी कट भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। टॉप एंड बॉटम से काइंड ऑफ फ्लैट होता है थोड़ा सा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, और डुअल टोन जो फिनिशिंग की गई है वो भी बढ़िया लग रही है। हालांकि ये है प्लास्टिक ही, लेकिन अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक है। और हॉर्न भी यहाँ पे है, हॉर्न भी अच्छा साउंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किया के hyundai की गाड़ियों में जनरली हॉर्न बढ़िया ही रहते हैं। स्टीयरिंग से ही आप ड्राइव और ट्रैक्शन मोड्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यूजुअल आपके जो एडास के कंट्रोल्स होते हैं, MID को ब्राउज करने के कंट्रोल्स होते हैं, या फिर फोन मीडिया के कंट्रोल्स, वो सारा कुछ यहाँ पे सुसज्जित तरीके से दिया गया है। यहाँ पे ड्राइवर सीट में ना मेमोरी फंक्शन भी आता है, उसके कंट्रोल्स यहीं डोर पे हैं, और वेंटिलेटेड सीट के भी कंट्रोल्स यहीं पे हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें अच्छे तरीके से दी गई हैं। प्लास्टिक्स वगैरह जो भी हैं उनकी क्वालिटी, टच एंड फील वगैरह प्रीमियम है एज ऑलवेज किया से। ये सब प्रॉब्लम्स कभी रहती ही नहीं है। भाई सब गाड़ी में फीचर्स की बात हो रही है तो इंडियंस के सबसे चहेते फीचर को कैसे बोल सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ पे दिया गया है। अगेन जैसा कि मैं हरदम कहते हुए आता हूँ, चलती गाड़ी में आप सनरूफ से प्लीज बाहर ना निकले। गाड़ी खड़ी है, स्टैंड स्टिल है, तो आप उससे बाहर निकल के बढ़िया फोटोबाजी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चलती गाड़ी में प्लीज बाहर ना आए। यहाँ पे लाइट वगैरह LED में दी गई है, और काफी ना ऐसे नजाकत के साथ ग्लो होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्श तरीके से, देखो ये कैसे ऑन हो रही है, देख रहे हो। तो ये बहुत अच्छा लगा, काफी प्रीमियम टच है एक्चुअली। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी इंक्लूड किया गया है। जो सन वाइजर है, ओ माय गॉड, इस पे मिरर नहीं है। मैं मिरर एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे होना चाहिए था। ये थोड़ा सा और इसकी क्वालिटी भी ना यार, मतलब मेरे को थोड़ी सी और प्रीमियम फीलिंग हो सकता था। ये मतलब जिस प्राइस पे ये गाड़ी आएगी, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि और बेटर हो सकता था। बाकी आप देख सकते हो IRVM इलेक्ट्रोक्रोमिक है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। भाई ये देख सकते हो आप, सेंटर कंसोल में कुछ इस तरह से 2 कप होल्डर्स हैं, और यहाँ पे एक चीज जो इंटेलिजेंटली इन्होंने किया है, जो 12 वोल्ट सॉकेट है ना, उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है, हटाया नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को देख करके। ये आपका अगर यूज में नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी में है, लेकिन जरूरत पड़ने पे तुरंत आपको यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा इस चीज का। भाई साहब ड्राइवर सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंचेस,
और जो सबसे बेहतरीन फायदा हुआ है ना व्हील बेस बढ़ने का, रियर में स्पेस इंप्रूव हुई है, जेन्युइनली इंप्रूव हुई है। अंडर थाई सपोर्ट मैं लास्ट जो रिमेंबर कर पा रहा हूँ किया सेल्टॉस से, उससे बेटर है। सीट का रिक्लाइन भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, ये फर्स्ट स्टेप है और ये देखो ये सेकंड स्टेप है। और सेकंड स्टेप में जाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई। एक चीज़ जो थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग लगा ना, सीट का जो कुशन है ना वो थोड़ा मेरे को ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है। तो इसका लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप बैठते हो तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपको ना कुछ ज़्यादा ही स्पॉन्जी होने की वजह से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। जनरली देखा गया है जो थोड़े फर्म टाइप के कुशन्स होते हैं वो लॉन्ग राइड्स पे आपको ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। बाकी यार इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट अभी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म में टेस्टिंग करी नहीं है किस तरह से इंजीनियर किया गया है इस कुशन को। तो वो कभी अगर लॉन्ग टर्म मैंने ड्राइव किया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी 150 किलोमीटर में तो यार आपको कोई डिफरेंस नहीं फील होने वाला है, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। स्पेशली खराब रास्तों पे ना बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, कुछ नहीं। बाकी यार आप देख सकते हो आर्म रेस्ट में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और इसके अलावा तीनों ही रियर पैसेंजर्स के लिए ना हेडरेस्ट दिया गया है प्रॉपर। ये देखो बीच में भी अगर आप बैठते हो तो ऐसे आप आराम से बैठ सकते हो। मेरे अगर कद काठी के हैं आप 5 फीट 6 इंचेस और मेरे तरह का बॉडी फ्रेम है तो 3 लोग आराम से फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े बलिष्ठ हैं तो 3 लोग थोड़ा मुश्किल होंगे, शोल्डर्स की ऐसे ऐसे लड़ाई चलती रहेगी। तो वैसे तो हेडरेस्ट दिया गया है तो 3 भी अगर आपको बिठाना है तो आप बिठा सकते हो, सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे हैंडल भी है, इसके अलावा लाइट भी है और लाइट एलईडी है, कोट हुक है और ये भाई कैसे बोल सकते हो ये भी दिया गया है रियर सनशेड, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है सनी डेज में। और भाई रियर रो में बताऊं मेरा सबसे फेवरेट फीचर ये रहने वाला है, ये जो टाइप सी पोर्ट यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने ना, जो नीचे झुक के खोजना पड़ता था कई बार, वो चीज खत्म भाई। अब यहीं से आप एक्सेस करो और आसानी से मोबाइल को चार्ज करो और इस एसी वेंट से बढ़िया हवा आ रही है, इसका आनंद लो। तो चलो भाई ड्राइविंग को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ना रफ रोड से ही शुरू कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर गाड़ी के जो सस्पेंशन का फील है रफ रोड्स पे, I would say it's very balanced। इनिशियल जो सेल्टॉस आई थी ना उसके सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ लगा करते थे, थोड़े फर्म राइड क्वालिटी थी। लेकिन इस बार जो इन्होंने सीट में कुशनिंग वगैरह करी है और सस्पेंशन ट्यूनिंग में भी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी लेंथ वगैरह बढ़ाई गई है, ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म अभी एक तरह से कह सकते हो ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म ही है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है इसको और सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी आई एम डेफिनेटली श्योर कि यहाँ पे ऑल्टर की गई है, क्योंकि पहले जो फर्मनेस थी उससे तो प्लस राइड क्वालिटी मुझे फिलहाल यहाँ पे फील हो रही है। और यहाँ पे भाई अगर बात करें परफॉर्मेंस की ना, तो देखो ड्राइविंग मोड्स इसके अंदर आते हैं 3, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, ठीक है। तो इको में ना अगर आपको चाहिए बेहतरीन माइलेज तो अभी मैं लगा लेता हूँ इसको इको में। तो इको में देखो होता क्या है कि जो थ्रॉटल का, एक सेकेंड यहाँ पे आ गया स्पीड बम्प, तो देखो हाँ ये मैं बात कर रहा था, ये देखो काफी ना थोड़ा सा प्लस किया गया है सस्पेंशन को, जो राइड क्वालिटी है। अभी एक और बम्प आ रहा है, यहाँ पे भी आप महसूस करने की कोशिश करना कितने प्यार से ग्लाइड कर रही है ये। पहले ऐसे ग्लाइड नहीं करती थी सेल्टॉस, थोड़ा सा ना झटके देती थी केबिन के अंदर। हालांकि यहाँ पे मैं GT लाइन वेरिएंट चला रहा हूँ, इसके अंदर 18 इंच के अलॉयज लगे हुए हैं, बड़े अच्छे खासे हैं वो। जो उनकी टायर की साइड प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, फिर भी बेहतरीन राइड क्वालिटी मैं कहना चाहूँगा। और यहाँ पर जो थर्ड साउंड वगैरह आता है वो तो देखो थोड़ा बहुत रहेगा, अलॉयज बड़े हैं तो थर्ड साउंड थोड़ा सा तो आ रहा है केबिन के अंदर कहीं कहीं पे गड्ढों में, लेकिन वो डिस्टर्बिंग नहीं है, राइड क्वालिटी को उतना ज़्यादा हार्म पहुंचाते हुए अभी तक के ड्राइव में मैंने नोटिस नहीं किया है उसको। तो भाई बात करते हैं परफॉर्मेंस की। यहाँ पे 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, अभी मैंने इको में शुरू किया है, टर्बो पेट्रोल वाला मॉडल है हमारे पास, DCT ट्रांसमिशन है। और सबसे ज़्यादा ना मैं ट्रांसमिशन की तारीफ करना चाहूँगा भाई, शिफ्ट्स इसके पता नहीं चलेंगे, अगर आप लाइट फुट ड्राइविंग करते रहोगे ना बिल्कुल ही आपको पता नहीं चलेगा, जर्क का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा खींचने वगैरह की कोशिश करते हो ना तब आपको इनिशियल ऑफ द लाइन थोड़ा सा टर्बो लैग फील होगा, जो कि एविडेंट है। अदरवाइज यहाँ पर मुझे अभी तक बहुत ज्यादा शिकायत इस ट्रांसमिशन और इस इंजन कॉम्बिनेशन से नहीं है। काफी अच्छा सामंजस्य बैठाया गया है इस इंजन और ट्रांसमिशन का और बेहतरीन तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही आप शिफ्ट करते हो ना नॉर्मल मोड में, तो नॉर्मल मोड में आते ही गाड़ी में थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो थ्रॉटल इनपुट है उस पे जो है ये ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हुए नजर आएगी कंपेयर टू द इको मोड। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख करके कि हाँ ऐसा नहीं है कि बस नेम सेक के लिए मोड्स हैं, आप डिफरेंस फील कर पाओगे। डिफरेंस आपको फील होंगे आरपीएम्स में, डिफरेंट आपको फील होगा थ्रॉटल इनपुट में, और थोड़ा बहुत डिफरेंट फील होगा आपको स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स, जो कि अगेन
बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा फील और फीडबैक देने वाला स्टीयरिंग नहीं रहता है जनरली किया गाड़ियों में। हाँ, लेकिन सिटी के लिए काफ़ी लाइट है और हाईवे पे भी मैं कहना चाहूँगा डिसेंट इसके अंदर वेट आता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फील वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा और बेटर कनेक्टेड फील करा सकता था ये, जो कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पूरे ही ग्रुप में, Hyundai Kia ग्रुप में, इनके गाड़ियों में आपको थोड़ा लैकिंग फील होता है। और भाई अगर आपको इस इंजन और ट्रांसमिशन के फुल मजे लेने हैं ना, आपको आना होगा स्पोर्ट मोड में। अभी तो देखो रोड उतनी खाली नहीं है तो मैं उतने मजे नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये जो भाई देखो, ये देख रहे हो, तो ये जो फील है ना, कमाल है। डाउन शिफ्ट को भी लेके बहुत अग्रेसिव है ये देखो, जैसे ही आप थ्रॉटल दबाते हो ऑन डिमांड गियर शिफ्ट करता है भाई, बिल्कुल ही डाउन शिफ्ट कर देता है, बिल्कुल ही अप शिफ्ट कर देता है। जो नीड होगी आपके सिचुएशन की इमीडिएटली ट्रांसमिशन समझता है और उस गियर में गाड़ी को तुरंत पहुंचा देता है, ताकि आपके परफॉर्मेंस में कहीं से कोई कसर ना रह जाए। भाई अमेजिंग, ब्रिलियंट, आई वुड से दिस ट्रांसमिशन एंड दिस इंजन कॉम्बिनेशन is doing a fabulous job. What isn't really fabulous ना, वो है भाई साहब एफिशिएंसी। जब आप इस तरह से मजे लेते हुए ड्राइव करेंगे ना, तो एफिशिएंसी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, भूल जाइए। लेकिन हाँ, अगर आप लाइट फुट ड्राइविंग करते हैं इको मोड में, तो हमने 15 kmpl तक का फिगर देखा है अभी अपने इस छोटे से ड्राइव में। तो अगर आप सेन होकर के बिल्कुल ही आराम से, प्यार से, और आपके यहाँ बहुत अग्रेसिव ट्रैफिक नहीं होता बहुत ज़्यादा वाला, तो बेहतरीन माइलेज भी ये गाड़ी निकाल करके दे देगी। ये कैपेबिलिटी मैंने इसके अंदर इतने ही छोटे से ड्राइव में नोटिस कर ली है। बाकी यार फीचर्स से भरी हुई है गाड़ी। इसके अंदर लेवल 2 एडास भी दिया जाता है, बहुत सारे फीचर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी वो कंडीशन मुझे मिल नहीं रहा है जिसमें मैं फीचर्स एडास के ट्राई करूँ, तो उस पर मैं ज़्यादा अभी टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा। हालांकि उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स फुल्ली लोडेड है गाड़ी के अंदर, और कंपनी का कहना है ना कि ये जो नया प्लेटफॉर्म है इसकी स्ट्रेंथनिंग कुछ इस तरह से की गई है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस देगी सेफ्टी के मामले में। यानी इंडिकेट, समझ रहे हो क्या किया जा रहा है? हाँ, वही 5 स्टार के लिए यहाँ पे एम किया जा रहा है। आई एम प्रीटी श्योर सेल्टॉस भी जस्ट लाइक द सिरोस 5 स्टार सब अचीव कर लेगी, उसमें कोई भी शक नहीं है मुझे फिलहाल। तो सब कुछ तो सॉर्टेड है यहाँ पे, देखो बैलेंस है ओवरऑल पैकेज में कहना चाहूंगा। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो चारों ही पहियों में डिस्क ब्रेक्स हैं और ब्रेकिंग भी जबरदस्त है भाई। यहाँ पे ना अभी मैं हिल्स पे भी ड्राइव कर रहा था ऊपर, और वहाँ पे आपको पता ही है डाउन हिल पे अग्रेसिव ब्रेक्स की जरूरत होती है, और मेरे को गाड़ी ने कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। एक दो जगह पे आपको पता ही है लेन डिसिप्लिन हमारे यहाँ कैसे फॉलो होता है, तो लोग उल्टी साइड से हमारे आगे भी आ गए थे कई बार, और वहाँ पर भी ब्रेक्स ने बहुत अच्छा साथ निभाया है मेरा। मुझे कहीं से भी कोई शिकायत इसके ब्रेक्स से नहीं है। और भाई ऑल अराउंड विजिबिलिटी भी बढ़िया है। यहाँ पे ना ORVMs बड़े बड़े दिए गए हैं और उनको आप अच्छे से एडजस्ट करके, और यहाँ पे पिलर्स वगैरह से भी ना कोई भी ऐसे ब्लाइंड स्पॉट नहीं क्रिएट होता है, और ब्लाइंड स्पॉट की असिस्टेंट्स भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप ऐसे कर रहे हो, मान लो इंडिकेटर दिया आपने, तो यहाँ पे देखो आपको ड्राइवर्स डिस्प्ले में कैमरे का फीड आ जाता है, जिस साइड का इंडिकेटर दिया है आपने वो है। और इसके अलावा कोई आपको अचानक से आपके ब्लाइंड स्पॉट से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप कोई टर्न लेना चाहते हो, लेन चेंज करना चाहते हो, कोई पीछे है ब्लाइंड स्पॉट में, तो उसका इंडिकेटर ORVMs पे आ जाता है तुरंत। तो बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली चीजें इस तरह से सॉर्टेड है गाड़ी के, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं मुझे लगी है। तो भाई साहब ये था काइंड ऑफ 2026 किया सेल्टॉस का टर्बो पेट्रोल के साथ में जो भी चीजें थी ना, सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, वो भी हम आपको बता देंगे। और अब चलते हैं डीजल कार को ड्राइव करते हैं। ऑलराइट, अब चला रहे भाई साहब किया सेल्टॉस डीजल, और डीजल में इको मोड में मैंने परफॉर्मेंस सबसे पहले इवैल्यूएशन शुरू किया है, और यहाँ पर मुझे आ रहे हैं मजे, क्योंकि जो टॉर्क कन्वर्टर और डीजल का पेयर बना हुआ है ना, दैट इज समथिंग ब्रिलियंट आई वुड से। एंड यहाँ पर जो है इको मोड में इसकी खास बात जो रहने वाली है ना, वो ये रहने वाली है कि आपको देगी तगड़ी एफिशिएंसी, क्योंकि सेल्टॉस डीजल हमारे फैमिली में है और लगभग 20 प्लस का माइलेज वो गाड़ी आराम से हाईवे पे और सिटी के अंदर 15-16 का माइलेज लाइट फुट ड्राइविंग पे दे देती है। तो अगर आप भी डीजल लेके चाहते हो यूज़ करना, फ़ायदे उठाना, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बाकी यार डीजल में एक चीज़ है, नॉइज़ तो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियसली डीजल का नेचर ही होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ अनोइंग साउंड नहीं है। जो इंजन की नॉइज़ केबिन के अंदर आ रही है ना, वो आप इंजॉय करने वाले हो एक ब्यूटीफुल म्यूजिक की तरह। देखो जो मैं साउंड की बात कर रहा था ना, सुनो ये देखो, देख रहे हो? तो ये चीज़ है भाई। बाकी यार परफॉर्मेंस आई वुड से ना, इको मोड में तो थोड़ा सा स्लगिश है, माइलेज के लिए ट्यून किया गया है, लेकिन नॉर्मल मोड में
इट्स डिसेंट। और जैसे ही आप स्पोर्ट मोड लगाते हो ना, इट्स अ डिफरेंट एनिमल भाई। पूरा का पूरा 118 HP और 250 न्यूटन मीटर अपनी गाड़ी दे देती है कि लो भाई एंजॉय करो आप। और बिल्कुल रॉक सॉलिड स्टेबल है भाई डीजल भी ना। अगर मैं लेन चेंज वगैरह करता हूँ, नो इश्यूज एट ऑल भाई, एकदम स्टेबल है, एकदम प्लांटेड है। अभी हम 100 के आसपास क्रूज कर रहे हैं और मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पे महसूस नहीं हुई। इन टर्म्स ऑफ नॉइज वगैरह भी ए पिलर्स वगैरह से कोई नॉइज केबिन में ऐसी डिस्टर्बिंग नहीं आते हुए फील हो रही है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। बाकी यार सीटिंग कंफर्ट वगैरह के बारे में, सस्पेंशन वगैरह के बारे में जो बातें मैंने पेट्रोल में बताई ना, ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे कोई भी मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं हो रहा है। और फर्स्ट ड्राइव के हिसाब से अगेन मैं जज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने ड्राइव नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है फर्स्ट ड्राइव पे एक्चुअली। लेकिन फिर भी गेज कर सकता हूँ मैं चीज़ें जो कि बेहतर है, वो समझ में आ रही हैं कि भाई डीजल इज़ द वन टू गो इफ़ यू वांट परफॉर्मेंस एज वेल एज एफिशिएंसी। अगर आप पेट्रोल देखो, पेट्रोल पे भी जा सकते हो आप, लेकिन अगर आपकी रनिंग बहुत कम है तब। अगर आपकी रनिंग महीने के 2000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है, देन यू शुड गो फॉर द डीजल। अगर आप एनसीआर में रहते हो फिर भी डीजल के साथ जाओ। देखो डीजल का क्या है ना कि बहुत श्योरिटी नहीं है कि कब तक क्या लाइफ है, कब सरकार बैन करे, थोड़ा सा ये चीज़ है। लेकिन एकदम से अचानक से ऐसा भी कुछ नहीं हो जाएगा भाई साहब। अब मान लो DEF वगैरह का भी तो सिस्टम आ ही गया है ना, वो चीज़ों की वजह से जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो कंट्रोल में कर रहे हैं ब्रांड्स, तो ये चीज़ है। और एफिशिएंसी के चलते ना जो इसकी 10 ईयर्स की लाइफ होगी उसमें ही आप इसके पैसे वसूल कर लोगे, इतनी बढ़िया माइलेज दे रही है। और परफॉर्मेंस वाइज भी अगर मुझे पिक करना होगा पर्सनली, तो जो लो एंड टॉर्क वगैरह है उसके हिसाब से मैं डीजल ही प्रेफर करूंगा कंपेयर टू पेट्रोल फॉर द किया सेल्टॉस। इसके अंदर लगा हुआ है भाई साहब टॉप कन्वर्टर, और ये अपना काम अच्छे से कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरह की आप ड्राइविंग करोगे उस तरह से शिफ्ट्स हैं। हाँ अगेन DCT की तरह फास्ट नहीं है शिफ्ट्स को लेकर के, डाउन शिफ्ट से आप शिफ्ट्स कुछ भी हो, थोड़ा तो ये अपना एक स्वीट टाइम लेता ही है। टॉप कन्वर्टर्स का नेचर ही वही होता है, तो वो है। और कहीं कहीं आपको ना जब आप क्विक ओवरटेक वगैरह करोगे तो थोड़ा बूमी हो जाएगा। तो अदर देन दैट देयर इज नो इशू, वो कुछ भी अनोइंग सा ऐसा नहीं लगने वाला है आपको। चीज़ें सॉर्टेड हैं यहाँ पर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके भाई साहब, तो अब समय आ गया है कंक्लूजन का। और कंक्लूजन में थोड़ा सा मैं हिचकिचाऊंगा क्योंकि अभी एग्जैक्ट प्राइजेस वेरिएंट वाइज हमें पता नहीं है। हालांकि उम्मीद बहुत है कि अच्छी प्राइसिंग करेंगे ये लोग, क्योंकि जनरली कंपटीशन बहुत तगड़ा है इस सेगमेंट के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ भाई उस सेगमेंट की जिसमें क्रेटा है, ग्रैंड विटारा है, और एक और तगड़ी प्लेयर अब आ चुकी है टाटा सिएरा के रूप में। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है, जो उसके अंदर का स्पेस है, जो उसके सीट पे बैठने के बाद का जो पोजिशनिंग आपको मिलती है, बोनट वगैरह का जो व्यू मिलता है, काइंड ऑफ अ बॉक्सी डिज़ाइन है, तो वो चीज़ें ना उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ कह सकते हो इस सेगमेंट में लेकर के वो गाड़ी आई है। तो डेफिनेटली उसको देखते हुए, अन्य चीज़ों को देखते हुए प्राइसिंग वगैरह मैं होप करता हूँ कि किया बेहतरीन करें। अंडर 11 लाख पहले शुरू हुआ करती थी 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ में। वो इंजन भी ना मतलब ठीक है, सिटी ड्राइविंग के हिसाब से हाईवे पे भी डिसेंट परफॉर्म करता है। थोड़ा सा कह सकते हो कि काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग है अगर आप परफॉर्मेंस के आदी हो मेरी तरह। जैसे डीजल और टर्बो पेट्रोल में ना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको कंपेयर टू दैट इंजन। लेकिन अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, सिटी में चलना है ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन के रूप में सामने आता है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन यही रहने वाला है यार कि गाड़ी देखो, डिज़ाइन सब्जेक्टिव चीज़ है। ये ग्रिल आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं, बहुत सारे लोगों के पोलराइजिंग ओपिनियंस मैंने सुने हैं। पर्सनली मैं फंक्शंस ओवर फॉर्म वाला बंदा हूँ, मेरे को ज़्यादा ना रंग रूप से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही गड़बड़ हो। अभी तो मेरे को देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है इसके लुक से। आपका क्या ओपिनियन है बताना है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज इट्स सॉर्टेड। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज बिटवीन द पेट्रोल एंड डीजल, बट आई वुड चूज द डीजल एनी डे, क्योंकि भाई वहाँ पे परफॉर्मेंस भी तगड़ी है और एफिशिएंसी भी तगड़ा है। और देखो मैं यहाँ पे कोई भी डिसरिस्पेक्ट पेट्रोल के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी परफॉर्मेंस बढ़िया है। और अगर आप लाइट फुट ड्राइविंग करते हो तो पेट्रोल के हिसाब से, टर्बो पेट्रोल के हिसाब से वो भी डिसेंट एफिशिएंसी आपको निकाल करके दे देगी। तो ओवरऑल एक बेहतरीन पैकेज है डेफिनेटली। अगर आपको किया सेल्टॉस चाहिए थी तो अंदर स्पेस पहले से ज़्यादा हो गया है, सस्पेंशन की ट्यूनिंग पहले से ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड कर दी गई है, और यहाँ पे एज ऑलवेज गाड़ी फीचर से लोडेड है। इसका अगर आप बेस वेरिएंट भी उठाते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फीचर से लोडेड है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन उसमें भी इंक्लूड कर दी गई है, जो कि एक चीज़ है जो कि सिएरा में हमें बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलती है।
तो अगेन काफी ज्यादा फीचर से तो लोडेड है, बस प्राइसिंग आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो ओवरऑल यही था भाई साहब 2026 किया सेल्टॉस के बारे में। गाड़ी आपको कैसी लगी, कौन सा फीचर आपका पसंदीदा है, या फिर आपको ये गाड़ी पसंद नहीं आती, जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।